हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल ESP स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें बेसिक मैथ के नाम से चल रहा है। हम लोग दशमलव के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि दशमलव वाले जो प्लेस वैल्यू होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसके जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है। और आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब, पहली बात तो जो भिन्न जो दशमलव में डेसिमल में जो छोटा और बड़ा दशमलव होता है उस वो सब पढ़ेंगे, समझेंगे। और साथ ही साथ उसके प्लेस वैल्यू और मेरे भाई ऐड यानी जो जोड़ होते हैं दशमलव के, और घटाना। ठीक है। यहाँ तक आज की इस वीडियो में आप लोग को सीखने को मिलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज के बाद आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि कौन बड़ा है, यानी कि सिंपल सा बात बोल रहे तो कौन बड़ा और कौन छोटा है, ये चीजें आपको बतानी है। तो आपको करना क्या होता है, यहां पे पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.5। ठीक है। और दे रखा है मेरे भाई 0.05। सबसे पहली बात तो आपको कहां पर देखना है, दशमलव के लेफ्ट साइड देखना है। कहां देखना है मेरे भाई, दशमलव के लेफ्ट साइड देखना है, इस तरफ, और दशमलव के इस तरफ देखना है। हमने देखा यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। क्या दोनों बराबर है? हाँ जी बराबर है। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे दशमलव के बाद हमने देखा 5 है, यहाँ पे दशमलव के बाद देखा 0 है। तो आप बता दो 5 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा? भैया 5 बड़ा होगा। काम खत्म। बोलो खत्म हुआ ना? आपने कहा हाँ जी बहुत बढ़िया। दूसरे क्वेश्चंस को बना दो भाई। यहां पर हमने देखा 0.7 है और 0.5 है। भैया दशमलव के पहले वाला तो 0 और 0 है, दोनों सेम सेम है, पता नहीं लग रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने जैसे ही देखा दशमलव के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। अब मेरे भाई 7 और 5 में तो पता ही होगा ना कि 7 बड़ा है। काम खत्म, इधर मुंह खोल दो। इस तरीके से हम लोग दशमलव का पता लगाते कि कौन बड़ा है, कौन बराबर है और कौन छोटा है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ। आपने कहा भाई साहब तीसरे में अगर हम लोग देखें तो 7 और 0.7 आ जाओ। ठीक है। अभी यहां पर हमने देखा कि देखिए कोई भी संख्या होता है तो इसको दशमलव कहां लगता है। जैसे हमने लिख दिया 10। अब इस पे दशमलव हम लोग अगर यहाँ पे दशमलव लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.00 ऐसे कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पे, ये 10 ही रहेगा। तो इस 7 के बाद हम लोग ऐसे 0.0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो 7 ही रहेगा। ठीक है। चीजें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। हमने देखा दशमलव के पहले क्या है, 0 है, दशमलव के पहले क्या है, 7 है। अब मेरे भाई यहाँ पे 7 और 0 में कौन बड़ा होगा? भैया 7 बड़ा होगा। काम खत्म। आगे आते हैं, इसको देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। यहां पर हमने देखा 1.37 है और आगे हमने देखा 1.49 है। भैया दशमलव के पहले तो 1 है, दोनों सेम सेम है। यहां पर 3 है दशमलव के बाद 4 है, तो 4 वाला ज्यादा है ना, ज्यादा की तरफ मुंह खोल दो, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। अब ये दो क्वेश्चन आप लोग किसमें बनाएंगे, कमेंट बताएंगे SW के तहत। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है मेरे भाई, ये चीजें आपको बतानी है। बड़ा छोटा निकाल देंगे, बहुत आसान है भाई। अगर दूसरा वाला भी मैच करता रहा तो आगे तीसरे वाले को चेक करेंगे। ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। आइए आगे अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आज का ये दूसरा, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में आपको प्लेस वैल्यू बताना है कि बता दो जो स्थानीय मान है वो किसके हैं। ठीक है। सारे का बता देंगे हम। आ जाइए, सारे का बता देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जैसे देखना यहां पर दे रखा है कि 2.56। अब इसमें हम लोग देखिए सारे का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, हर एक संख्या का। हालांकि कोई नहीं बोला कि 2 का निकालो, 5 का निकालो, 6 का निकालो, हर एक संख्या का आपको निकाल के बता देंगे। देखना आपको करना क्या पड़ेगा मेरे भाई, जैसे हम लोग 6 का निकालते हैं तो 6 को ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पहली बात तो इसमें होता नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होता, दशमलव के पहले वाले मल्टीप्लाई होता है। इसमें हम लोग करेंगे डिवाइड। किससे डिवाइड? दशमलव के जगह पर 1 कर दो। 6 दशमलव के कितने स्थान पर है, पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर 2 जीरो लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा, भाग करोगे तो 0.06 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो दशमलव का 2 संख्या आएंगे। अब जैसे 5 को निकालना है, एक बार कम समझ में आएगा, 1-2 बार देखोगे आ जाएगा। यहाँ पर 5 का निकालना है, 5 लिख दो, डिवाइड बाई दशमलव की जगह 1 लिखो। 5 कितने स्थान पर है, दशमलव के बाद पहले स्थान पर है, तो पहला यानी कि एक ही स्थान पर, तो 1 जीरो लिख दो, ये आ जाएगा 0.5। ठीक है। अब 2 बचा, तो 2 का कैसे करोगे मेरे भाई, 2 देखिए इस तरफ जाएंगे दशमलव के तो भाग लगाना पड़ेगा, और दशमलव के इस तरफ का निकालना पड़ेगा तो गुणा करना पड़ेगा। किससे मेरे भाई, ध्यान से, 2 गुणे, दशमलव के बाद पहले स्थान पर है, 1 से गुणा कर दो, 2 आ गया। इस तरीके से हम लोग इसका दशमलव का प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। आगे आ जाए नेक्स्ट, 21.37 दे रखा, 21.37 दे रखा, कैसे निकालोगे मेरे भाई, ध्यान से समझना।
21.37 यही दे रखा था। आपने कहा अगर हमको 7 का निकालना हुआ, किसका? 7 का निकालना हुआ तो हम लोग कैसे करते हैं? 7 और इसमें देखिए दशमलव के इस तरफ का निकालना होगा तो हम लोग भाग करेंगे, और दशमलव के लेफ्ट साइड निकालना होगा तो हम लोग गुणा करेंगे। तो इस तरफ है भैया भाग करना पड़ेगा, दशमलव की जगह 1 लगाओ। 7 किसके स्थान पर है? पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर, तो 2 जीरो कर दो, ये आएगा 0.0007 आएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 ही स्थान पे आएगा ना, दशमलव के बाद 2 स्थान पे। ठीक है, 3 का निकालना हुआ तो कैसे करेंगे मेरे भाई? 3 भागे दशमलव की जगह 1 करो, 3 पहले स्थान पर है यानी 1 जीरो आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.3। 1 का निकालना है तो 1, अब मेरे भाई इस तरफ आ गए हैं तो आपको गुणा करना पड़ेगा, पहले स्थान पर तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए अभी हमको 2 का निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? 2 गुणे 2 दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है तो यानी कि इकाई दहाई 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को कर देंगे। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान में रखना, पे दशमलव के बाद जाएंगे है जी, अगर दशमलव के बाद जाएंगे तो हम लोग को भाग करना पड़ेगा और दशमलव के पहले वाले के हम लोग गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सब का अपने से कर लेना, ये होमवर्क के तहत है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने बता दिया, अभी इजी है ना, तो क्या करें नेक्स्ट। अब हम लोग जोड़ की बात करेंगे भाई साहब, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, 2 टॉपिक और बचा हुआ है। बहुत लोग गलत करते हैं, बट आपका एक सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए आपको करना क्या है मेरे भाई, ये जो पहली संख्या दे रखा है इसको लिख लेंगे, यानी कि 0.007। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है ऐड में, कि दशमलव को सेम की जगह पे लिखना पड़ेगा। जैसे हमने दशमलव यहाँ पे लिख लिया, 8 5 है, इधर 8 है, इधर 5 है, कर लिया। फिर दशमलव हमने लगा दिया, दशमलव के बाद इधर क्या है? 0 है, इधर 3 है, इधर क्या है मेरे भाई? 0 और 8 है। ठीक है, ऐसे हो गया। चलिए अभी इसको ऐड कर दो, जो जगह बचा है यहाँ पे आप 0 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर करेंगे तो 7 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 8 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो दशमलव की जगह दशमलव उतार दो, 8 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 38.587 आ गया। देखो पढ़ा कैसे जाता है, ये तो पूरी संख्या बोला जाएगा, 38 38 पूरा बोला जाएगा, और दशमलव के बाद वाली संख्या को हम लोग एक एक करके बोलते हैं, जैसे 5 8 7 5 8 7 इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें इसको ऐड करेंगे कैसे मेरे भाई? देखना, हमने बोला भैया 15 है, 15 है, दशमलव के बाद 0 आप लगा सकते हो, कितना भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग 15 ही कहेंगे। ठीक है, 15 के बाद आप दशमलव लगा सकते हो, अगर नहीं लगाए तो भी। अब दशमलव की जगह आप लोग दशमलव कर दो भैया, उधर क्या है? 0 है, और इस तरफ क्या है? 6 3 2 है, तो 6 3 2 है, हो गया आपने कहा। फिर दशमलव की जगह दशमलव लगाओ, इस तरफ क्या है मेरे भाई? 3 1 है, तो 3 1 ऐसे कर दिया, और इधर 8 है तो 8 कर दिया। भैया जो बचा है उसको आप 0 0 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको करोगे तो 2 आ जाएगा, इसमें करोगे तो 3 आ जाएगा, 8 और 6 14 आएगा, दशमलव उतार दिया, एक बचा हुआ है अभी, 5 3 8 1 9 आएगा, 1 1 2 आएगा, 29.432 आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। एक और बता दूं, चलो भैया 3 हम कर देते हैं, 3 आप लोग बता देना। इसमें देखो मेरे भाई आपके पास दे रखा है 25.65। ठीक है, दशमलव की जगह दशमलव उतार दिया हमने, इधर कितना है? 9 है, और इधर कितना है भैया? 005 है। ठीक है, दशमलव की जगह दशमलव उतारा, इधर कितना है? 3 है, इधर कितना है? 7 है। अब इसको आप ऐड कर दो, आपका मन 0 लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7 6 13, दशमलव की जगह दशमलव, एक बचा हुआ है। यहाँ पर आपका आ जाएगा मेरे भाई 9 4 13 1 14, 14 3 17 1 18 आ जाएगा, और 2 1 3 आ जाएगा, 38.355 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट में, अपने से कर लेना है जी। ये 3 मैंने बताया, समझ में आ गया होगा, 1 2 बार देख लेना, और 3 अपने से कर लेना। ठीक है, आते हैं घटाना पर, सेम तरीके से घटाना भी करेंगे। जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है? 9.756 दे रखा है। अब माइनस करना है मेरे भाई, दशमलव की जगह दशमलव कर दो, इस तरफ कितना है? 6 है, इधर कितना है? 2 8 है। ठीक है, घटाना है, यहाँ पे 0 कर सकते हो, 6 में से 0 गया 6,
15 में से 8 जाएगा क्योंकि 5 में से 8 नहीं आया, तो इधर कैरी लेगा, 8 7 बचेगा यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और दशमलव मेरे भाई 3 इधर बच जाएगा, यानी कि 3.476 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा कर लो, यहाँ पर 21.05 है और यहाँ पे दशमलव कर देंगे, 5 1 है भैया, 5 1 कर दिया, 2 7 है तो 2 7 कर दिया, ठीक है। घटाना है, 15 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पर देखो कितना बच जाएगा। एक समय के लिए आप दशमलव को भूल भी सकते हो, जैसे नॉर्मल घटाना करते हो वैसे ही कर डालो। इसको एक कैरी दिया, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 10, ठीक है। अब इसको दे देगा तो यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। दशमलव ये इसको दे दिया था, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसका पास आया 10, 10 में से 5 गया 5, यानी कि 5.77, ये 1 में से 1 गया 0 आएगा ना, तो 5.77 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 बचेगा, माफ करना, 8 7 15 होगा ना, तो यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। 7 9 1 10, उसके बाद 5 5 10 11 1 1 2, ठीक है, 5.78 आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब सी और डी ये दोनों अपने बुक में कर लेना होमवर्क के तहत। यहाँ पर आई होप कि आप लोग जो है कि इस 10 मिनट के वीडियो में प्लेस वैल्यू सीख गए होंगे, दशमलव का बड़ा और छोटा निकालना सीख गए होंगे, जोड़ और घटाना सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुणा और भाग सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे तो बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरे भाई, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो उसको हम एक और छोटे से वीडियो में दे देंगे, आप लोग पढ़ लेना। तब तक के लिए जय हिंद।